हुए कार्यकारिणी ने आज के परिप्रेक्ष्य में उसको पुनः दोहराया है। एक राजनीतिक प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी ने पारित किया है जो हम आपको देंगे, उसके कुछ अंश मैं आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा। जो पृष्ठभूमि में है कार्यकारिणी की बैठक की, देश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जो हाल का घटनाक्रम रहा है, पूरा देश एक आवाज में देश पर हुए किसी भी हमले और प्रहार के खिलाफ खड़ा है। भारत की आवाज इसमें हमेशा मजबूत रही है। एक ऐसा विषय जिस पर देश में पूरी जनता की एकता है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेतृत्व ने पहले दिन इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इस समय पूरा देश एक साथ है। कांग्रेस कार्यकारिणी ने मजबूती से जिन लोगों के खिलाफ इरादे देश की तरफ हैं, उनको ये संदेशा दिया है कि भारत के प्रजातंत्र को की परिपक्वता और उसकी मजबूती को समझें। जहां तक चाहे वो चुनाव का समय है, पर देश राष्ट्रीय विषयों पर एक है और किसी के भी जो नापाक इरादे हैं उनको भारत देश कभी कामयाब नहीं होने देगा। उसके साथ साथ जो हमारी बहादुर जवान हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, जो सरहदों पर रक्षा करते हैं देश की, जो कुर्बानियां देते हैं, उनका भी नमन किया गया है, उनके बलिदानों का भी स्मरण किया गया है। कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक बात को मद्देनजर रखते हुए कि देश में जो राजनीतिक संवाद है उसमें कड़वाहट और गिरावट आ गई है, जिसका सीधा दोष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है भारत के लिए कि राष्ट्रीय एकता का जहां महत्व है, देश के प्रधानमंत्री और सरकार देश की जनता के बीच में लकीरें खींचने की बात करते हैं केवल राजनीतिक फायदे के लिए। प्रधानमंत्री लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं केवल चुनावी राजनीति और वोट की राजनीति के लिए। हम उसकी निंदा करते हैं। बेहतर है कि प्रधानमंत्री जी लोगों की विवेक पर सवाल ना करें और भारत की जनता की याददाश्त का भी अपमान मत करें। प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि देश के लोगों का, मतदाता का, नौजवान का, किसान का, उनका जो ध्यान है उनके पिछले 5 साल की वायदा खिलाफी से हटा दिया जाए। और कांग्रेस पार्टी प्रयासरत रहेगी कि देश की जनता को यह बताना कि चुनाव सरकार के लिए होता है और जब सरकार बनाने के लिए कोई वायदे किए जाते हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं, जनता का विश्वास प्राप्त करके विश्वासघात नहीं किया जाता जो नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों के साथ किया है। असली मुद्दा रोजगार का है। आज देश में नौजवानों में गुस्सा है, परेशानी है समाज के अंदर। इस देश ने रोजगार पैदा नहीं किए। जो 10 करोड़ रोजगार 5 साल में होने थे, करोड़ों रोजगार टूटे हैं। पिछले 45 बरस में इतनी कभी 2 बड़े सूखे और 2 बड़े युद्ध के बाद भारत में एक ऐसी परिस्थिति आई थी थोड़े समय के लिए, उससे भी ज्यादा आज देश में बेकारी बढ़ चुकी है।
किसान को ना न्याय मिला है, न राहत मिली है, न कीमत मिली है। देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार पर निरंतर शासन और प्रशासन का हमला है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता है कि हम उनके संवैधानिक अधिकारों का सम्मान भी करेंगे और रक्षा भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी देश के प्रजातंत्र की मजबूती में विश्वास रखती है और भारत के मतदाता के विवेक में। इसलिए विनम्रता से कांग्रेस पार्टी भारत की जनता के पास जाएगी, अपने उस आश्वासन को लेके कि कांग्रेस जनादेश के बाद देश को एक सच्ची सरकार देगी। वो सरकार जो कहा है वो करके दिखाने की क्षमता रखती है। कार्यकारिणी ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी हाल के जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस पार्टी की विजय हुई, कांग्रेस की सरकारें बनी, वहां कांग्रेस के अध्यक्ष ने, श्री राहुल गांधी जी ने एक वायदा किया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस की सरकारें बनते ही सबसे पहला फैसला किसानों के कर्जे माफ करने का, उनको राहत देने का था। ये अंतर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वचन में और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की निरंतर वायदा खिलाफी का। इस 5 साल में भारत के लोगों को जो कहा था वो नहीं मिला, पर तकलीफ जरूर इस सरकार ने दी है अपने गलत फैसलों से, चाहे वो नोटबंदी का फैसला था, जीएसटी का फैसला था। इनके निर्णय से करोड़ों कारोबार असंगठित क्षेत्र में टूटे हैं, जिसका सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के नौजवानों के भविष्य और रोजगार पर पड़ा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कार्यकारिणी ने ये अपने प्रस्ताव में कहा है देश की जनता को कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद ये उम्मीद रखते हुए कि हम जनादेश लेकर आएंगे, भारत के अंदर पुनः जो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है उसकी सेहत ठीक करने को, जो विकास की आज प्रचार में है और मोदी जी के और बीजेपी के खोखले दावों, वास्तविकता, जमीनी हकीकत बहुत अलग है। तो दोबारा अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, युवा पीढ़ी के भविष्य को संवारना, और जो आज समाज के अंदर भय का वातावरण है, हताशा है, उससे इस देश को उभार कर लाना, ये संकल्प कांग्रेस कार्यकारिणी ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से किया है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहा अपने अभिभाषण में, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी संबोधित किया, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की है। केवल एक जो गिरावट निरंतर आई है हमारे विकास में, उसके साथ जो एक बड़ी अनदेखी एग्रीकल्चर सेक्टर की हुई है, कृषि क्षेत्र की हुई है, जहां निरंतर विकास गिरा है, निवेश गिरा है। एक चिंता स्पष्ट शब्दों में कही है कांग्रेस अध्यक्ष ने, जिसका पूरी कार्य समिति उसका अनुमोदन करती है, कि देश में संस्थाएं जो आज़ादी के बाद बनी हैं, उन संस्थाओं पर मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने निरंतर चोट करी है। और हर वो संस्था जो हमारे संवैधानिक प्रजातंत्र को बनाए
आज़ादी के बाद से लेकर अब तक उनको सुनियोजित तरीके से केवल कमज़ोर करना नहीं, उनको बर्बाद करने का काम इस सरकार ने किया है। चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे वो केंद्र की एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, जिनका निरंतर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए दुरुपयोग हो रहा है। और देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाया गया है जो किसी भी प्रजातंत्र में स्वीकार्य नहीं है। As I have said, the Congress Working Committee has met in this city of Ahmedabad. We call it a historic meeting of the Working Committee because after a long time the Congress Working Committee has met in the land of the birth of the father of the nation, Mahatma Gandhi, and Sardar Vallabhbhai Patel was not only an ardent follower of Mahatma Gandhi. The very fact that after the Bardoli Satyagraha, the title of Sardar was given to Vallabhbhai Patel ji, but remembering their contribution and their sacrifice, and also of the front-ranking leaders of the freedom struggle, Jawaharlal Nehru, and other stalwarts who made countless sacrifices and fought for this country's independence. The values that they had espoused, Mahatma Gandhi and his fellow freedom fighters, the idea of India, an inclusive India, a compassionate India, India in which its diversity is celebrated, an inclusive society in which all its citizens enjoy without any hindrance the rights guaranteed to the citizens of India by the framers of India's constitution. Congress Party has reaffirmed its commitment to defend these foundational values, to restore the health of the Indian economy, which has been collapsing because of monumental mismanagement under Prime Minister Narendra Modi and his government, notwithstanding the tall and boastful claims that have been made by the Prime Minister. The Working Committee has also met तो વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર કોંગ્રેસ દ્વારા નિશાનો સાધવામાં આવ્યો। વડાપ્રધાન લોકોના વિવેક પર સવાલો ન કરે। કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠક પૂર્ણ થઈ છે અને બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ કોંગ્રેસે પત્રકાર પરિષદને સંબોધી। સાથે જ કોંગ્રેસે પીએમ મોદી પર નિશાન તાક્યું। લોકસભાને લઈને પણ બેઠકમાં ચર્ચા થઈ। શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી। સાથે જ ભાજપ અને મોદી ઉપર પ્રહાર કરવાનું ચૂક્યા નથી। દેશની જનતા વચ્ચે ફૂટ પાડવાનું કામ અને વોટની રાજનીતિ મોદી સરકાર કરી રહી છે તેવું કોંગ્રેસ આક્ષેપ लगाव्या। સાથે मतदाता અને ખેડૂતોનું ध्यान अपने गलत फैसलों से, चाहे वो नोटबंदी का फैसला था, जीएसटी का फैसला था, इनके निर्णय से करोड़ों कारोबार असंगठित क्षेत्र में टूटे हैं, जिसका सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के नौजवानों के भविष्य और रोजगार पर पड़ा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कार्यकारिणी ने ये अपने प्रस्ताव में कहा है, ahead of the elections, Prime Minister is exploiting in a very cynical manner the emotions and sentiments of the people to deflect attention from his failure, non-deliverance on promises made in 2014 to the people of India, of 2 crore jobs to the youth every year, of adequate income and price for the farm produce to the Indian farmers, safety of women, and transformation in India's economy and India's development.
He has betrayed, he has failed. He does not want the country to discuss these issues. Congress is determined, as Congress President Shri Rahul Gandhi ji has also said, that we will not allow Prime Minister to once again mislead and befool the people. इसे प्रधानमंत्री से अमित शाह से ये बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, I have one question and then when I am coming there to Anil Singh. While I understand your point that the Congress President has been entrusted with the responsibility of taking decisions on alliances, but could the CWC reach any clarity whether the priority in 2019 Lok Sabha elections is defeating the BJP led by Prime Minister Narendra We are confident. strengthening the party? We are confident that the Indian National Congress, as the representative national party of India, present in all states and regions, has the capacity to unite like-minded people, forces. We had made it very clear in our plenary resolution, there will be pre-electoral alliances and post-election coalitions. We are confident that we will defeat the BJP despite the best efforts of the Prime Minister and the BJP. The Prime Minister has abused the privileges and authority of his office. Last 4 weeks, the Prime Minister has made more announcements, inaugurated more schemes than what he did in the previous 4.5 years. 4,000 crores of public money has been spent on propaganda, which you all are aware. BJP itself is the biggest advertiser of India outside the government, beating Netflix, Amazon, Unilever, Tata's and Reliance all put together. That's the amount which BJP has spent in recent years, 4,297 crores to be precise. Question is that despite this massive money power, resources, state power